नमोस्तोचर श्री मनीष जैन रायसेन से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, पंडित श्री दौलानाम जी ने 6 ढाला में स्वरूपाचरण शब्द का उपयोग किया है, तो क्या यह आगम प्रमाण है या नहीं, और स्वरूपाचरण क्या है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। स्वरूपाचरण जो यह शब्द है शास्त्र में हमें प्राप्त होता है परमात्म प्रकाश में। परमात्म प्रकाश में स्वरूपाचरण की जहाँ परिभाषा दी है, राग द्वेषा भाव लक्षणम परमम यथाख्यातम स्वरूपे चरणम निश्चय चारित्रम, ऐसा मिलता है कि राग द्वेष का जहाँ पूरा अभाव होता है, ऐसा उत्कृष्ट यथाख्यात जो चारित्र है वही स्वरूपाचरण है और वही निश्चय चारित्र है। तो देखिए, स्वरूपाचरण जो है चौथे गुण स्थान में नहीं है। ये लोगों की बहुत भ्रम दृष्टि है। स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण करना, कैसे कर लोगे? वैसे शब्द आया है स्वरूपे चरणम, स्वरूप में जो चरण है मतलब जो चारित्र है, स्थिरता है, लीनता लवलीनता है, वह स्वरूपाचरण है। और वो परम यथाख्यातम, यथाख्यात चारित्र कहाँ पे होता है? 11वें गुण स्थान, 12वें गुण स्थान, जहाँ राग द्वेष का संपूर्ण अभाव होता है। 11वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त तक राग द्वेष का जो है उदय नहीं होता है, उपशम होता है। और 12वें गुण स्थान में तो 6 ही है। तो उस स्थान पर जो मुनि महाराज हैं, उनकी जो स्वरूप में लीनता है, उसी स्वरूप की लीनता को स्वरूपाचरण कहा है। नीचे के जो गुण स्थान आदि हैं उनमें स्वरूपाचरण में प्रवेश कह सकते हैं, पर स्वरूपाचरण नहीं कह सकते हैं। जैसे शुद्धोपयोग में प्रवेश है, शुद्धोपयोग नहीं है। पूर्ण शुद्धोपयोग कहाँ है? 11वें 12वें गुण स्थान से है। ऐसा आचार्य नेमिचंद स्वामी ने भी माना है कि समस्त कर्मों के अभाव उपशम या क्षय से शुद्धोपयोग होता है। तो उसे उपयोग की शुद्धता कहो या स्वरूप का आचरण कहो, एक ही बात होती है। तो सप्तम गुण स्थान में जो शातिशय स्थान है, वहाँ से प्रवेश होकर के 8वें 9वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं जीव, तो शुद्धोपयोग में प्रवेश हो जाता है, स्वरूपाचरण में प्रवेश हो जाता है। लेकिन इसकी जो पूर्णता है वो यथाख्यात चारित्र में होती है, ऐसा आगम में मिलता है। तो पंडित दौलत राम जी ने जो स्वरूपाचरण कहा है, यह नियम से शुद्धोपयोगी जो मुनिराज हैं उन्हीं के लिए ही यह स्वरूपाचरण की बात होती है। नमोस्तोचर श्री डॉक्टर केतन सिंघई मुंबई से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में भगवान को कान में जो मंत्र दिया जाता है वह सूर्य मंत्र है या सूर्य मंत्र है, और यह मंत्र प्रतिष्ठाचार दे सकते हैं या नहीं, या फिर मुनि महाराज और आचार्य परमेष्ठी को ही इसकी अनुमति है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। सूर्य मंत्र और सूर्य मंत्र दोनों कोई अलग अलग नहीं है। सूर्य को ही सूर्य कहते हैं, सूर्य को ही सूर्य कहते हैं। तो इस प्रकार से जो सूर्य की तरह पूर्ण प्रकाश, सूर्य जब उदय होता है तो उसका प्रकाश क्या पूर्ण रूप से प्रकाश होता है। वह पूर्ण रूप जो प्रकाश है, ऐसा मंत्र, ऐसा सूर्य मंत्र, ऐसा सूर्य मंत्र, मतलब केवल ज्ञान मंत्र, जो केवल ज्ञान मंत्र है उसको ही यहाँ पर आचार्य भगवान ने सूर्य मंत्र या सूर्य मंत्र कहा। क्यों? केवल ज्ञान क्या है? संपूर्ण को जानने वाला, वह केवल ज्ञान। इसी प्रकार सूर्य जो संपूर्ण प्रकाश को प्रकाशित करने वाला है, वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला है। तो इस प्रकार से इसलिए उसको सूर्य मंत्र की उपमा दी गई। उसे आप केवल ज्ञान मंत्र भी कह सकते हैं। ये सूर्य मंत्र जो है मूल ग्रंथों में हमें क्या बोलते कि पढ़ने नहीं मिला है। इसको संकलन रूप में जो परंपरा से प्रतिष्ठाचारों से आया हुआ है उसे इसमें लिखा गया है। बहुत सारे प्रतिष्ठा पाठ आदि हैं, एक आध में कहीं हो तो हो, लेकिन बाकी देखा जाए तो इसको संकलन रूप में ही आगे उतारा गया है। रही बात प्रतिष्ठा पाठ में जो सूर्य मंत्र देने का जो अधिकार है, वह अधिकार है प्रतिष्ठाचार को। जो प्रतिष्ठाचार है वह सूर्य मंत्र दे सकता है। वहाँ लिखा है कि वह अपने ही पहले अपने अंकन न्यास करता है प्रतिष्ठाचार अपने आप को, और उसको तिलकदान आदि होता है स्वधर्म इंद्राणी आदि के द्वारा, और उसके बाद
वो अपने दिगंबरत्व स्वरूप को अच्छी तरह से जानता है और वह उसको सूरमंत्र दे सकता है। और इस प्रकार के प्रमाण आदि भी मिलते हैं। कितने सारे प्रतिष्ठित प्रतिमाएं मिलती हैं, उनकी प्रशस्तियां मिलती हैं। जहाँ पर आचार्यों का, उपाध्याय का, साधु का नाम नहीं मिलता है, वहाँ पर किसी भट्टारक का नाम मिलता है या किसी विद्वान का नाम मिलता है, अथवा किसी का नाम भी प्राप्त नहीं होता है। सारे हिंदुस्तान में प्राचीन प्रतिमाओं की प्रशस्ति को यदि आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत कम ही स्थान पर इस प्रकार से मिलेगा। हाँ, मुनि आदि हों और मुनि आदि वहाँ पर उपस्थित हों और उनके लिए निमंत्रण के लिए प्रतिष्ठाचार, स्वधर्म इंद्र, यजमान सभी उनको निवेदन करने जाते हैं और वो भी प्रतिष्ठा पाठ में आ सकते हैं और आते हैं। और यदि वो उपस्थित हों तो उनसे हमें दिलवाएं तो और अच्छी बात है, क्योंकि साक्षात रत्नत्रयधारी मुनिराज से यदि प्रतिमा में यदि प्राण प्रतिष्ठा, शूर मंत्र आदि केवल ज्ञान मंत्र दे दिया जाता है तो वो और भी बहुत आश्चर्यकारी प्रतिमा हो सकती है और आगे चल कर के लोगों को लाभदायक भी हो सकती है। वर्तमान में जो हैं कुछ लोग जो हैं प्रतिष्ठाचार लोग जो हैं वो देने लगे और गुरुओं की अवहेलना करने लगे। इसलिए कह दिया गया कि नहीं, गुरु द्वारा सूरमंत्र दिया जाएगा वही प्रतिमा जो है पूजनीय है। वो गुरुओं को मानते नहीं हैं, गुरुओं को नमस्कार नहीं करते हैं। इसलिए उनसे कहा गया है कि आपकी जो प्रतिमाएं हैं वो प्रतिष्ठित प्रतिमाएं नहीं हो सकती। जब तक आप देश शास्त्र गुरु श्रद्धा नहीं रखते हो फिर आप किस बात के प्रतिष्ठाचार हो। तो प्रतिष्ठाचार जो गुरुओं पर भी श्रद्धा रखता हो, गुरुओं को भी आगे करता हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यही ना कहें कि सूरमंत्र सिर्फ गुरु द्वारा ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है। प्रतिष्ठा जो हैं वो एक बहुत सारे आरंभ सारंभ की क्रियाएं होती हैं और मुनिराजों का आरंभ सारंभ का त्याग होता है, वो भाव पूजा करते हैं। इस प्रकार के कार्य जो हैं वो प्रतिष्ठाचार के द्वारा ही किए जाते हैं। आप सब प्रतिष्ठा पाठ में पढ़िए, प्रतिष्ठा तिलक में पढ़िए तो देखेंगे उसमें कितने लोगों की आवश्यकता है। तो उसमें आचार्य उपाध्याय की आवश्यकता नहीं है, यजमान, प्रतिष्ठाचार, पूजक आदि की आवश्यकता पड़ती है। और इस विषय को आप अच्छी तरह से पढ़ें और अध्ययन करें, आपको समझ में सब आ जाएगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से नित्य शाम को प्रसारित होता है और पाठशाला भी प्रसारित की जाती है, जो कि तत्वार सूत्र स्वाध्याय की पाठशाला होती है। ये प्रोग्राम पारस चैनल में शाम 5 बजे से 5:40 तक चलता है। आप सभी अवश्य देखें और जिस प्रकार से संबंधित, किसी भी प्रकार से संबंधित ये कोई भी शंका आपके मन में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। आपकी शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आगम के अनुसार किया जाएगा। जय जिनेंद्र।